हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्रूअल, कैश एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं ये तीनों ही अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग सिस्टम? अकाउंटिंग सिस्टम किसी भी बिजनेस के, एंटरप्राइज के इनकम या फिर एक्सपेंसेस को के रिकॉर्ड करने के तरीके से बनता है। वो किस तरीके से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस पैरामीटर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से आइटम्स को कैसे शो किया जा रहा है, उसी सारे मेथड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। तो एंटरप्राइजेस अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, और वो स्मॉल फार्म है या फिर लार्ज फार्म है, इस बेसिस पे वो अपना सिस्टम डिसाइड करते हैं और एक पर्टिकुलर सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। कोई भी एंटरप्राइज दो सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सकता और उसे ईयर टू ईयर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। वो जो भी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करता है, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करता है, उसे कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इनकम अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस एक्रूड। Cash basis, actual cash payments and receipts. Hybrid basis or mixed basis. Mixed basis is income earned and expenses accrued. तो कैश बेसिस में क्या होता है, आपका इनकम हो या फिर एक्सपेंस हो, खर्चा हो या फिर आपका प्रॉफिट हो, वो जब आपका एक्रू होगा, यानी कि जब वो आप उसके लायबल होगे एक्सपेंस पे करने के लिए या फिर कोई भी प्रॉफिट रिसीव करने के लिए आप एलिजिबल होगे, तभी ही उस एक्सपेंस या फिर इनकम को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब आप एक्चुअली उस पेमेंट या रिसीव पेमेंट को पे करोगे या फिर किसी भी प्रॉफिट को रिसीव करोगे, तभी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड आएगा। यानी कि अगर जब आप उस चीज़ को कैश में रिसीव करोगे तभी उसे कंसिडर किया जाएगा। एंड एज पर हाइब्रिड बेसिस जो है वो दोनों ही बेसिस का कॉम्बिनेशन है, एक्रूअल बेसिस का और कैश बेसिस का। और यहाँ पर इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस में एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। इनकम अर्न्ड यानी कि इसे कैश बेसिस में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि इनकम आप तभी रिकॉर्ड करोगे, फ़ायदा आपका तभी आप रिकॉर्ड करोगे जब आपके हाथ में एक्चुअल में कैश आएगा, किसी भी डेटर से या फिर किसी भी बायर से जो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जब वो आपको एक्चुअल में पेमेंट देंगे, जब आप रिसीव करोगे पेमेंट, तभी आप रिकॉर्ड करोगे। और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि आप जब एक्सपेंसेस किसी को देने के लिए लायबल होगे तभी आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे। सो फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स देयर आर 3 अप्रोचेस टू अकाउंटिंग विच आर वाइडली एक्सेप्टेड। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Actual cash receipts and actual cash payments are recorded. Credit transactions are ignored till the cash is received or paid. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि जनरली जो स्मॉल बिजनेसेस आपके होते हैं वो कैश बेसिस पे काम करते हैं। कोई कस्टमर अगर पैसा उसको देना है तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसी से अगर मतलब कि उन्हें प्रॉफिट होना है तो उस चीज़ को रिकॉर्ड वो नहीं करेंगे, या फिर किसी को कोई एक्सपेंस देना है उस चीज़ को भी वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Like that is not mandatory for them to record it officially, and that is their cash basis of accounting. Advantages: simple and realistic. तो स्मॉल फार्म्स के लिए ये सुटेबल है, सिंपल है। मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह का यहाँ पर कुछ मैटर नहीं होता या फिर रिकॉर्ड नहीं करना रहता, सो देयर इज़ no time is required and it is more objective, means straight to the goal। उसमें क्या बस प्रॉफिट फाइंड करना है और ज़्यादा कुछ वहाँ पर झंझट नहीं है। Suitable for enterprises where most of the transactions are on
कैश बेसिस। तो जो स्मॉल फार्म्स होते हैं, जहाँ पर स्मॉल फार्म्स में ही ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे होते हैं, वो ज़्यादातर ना किसी से क्रेडिट लेते हैं और ना ही किसी को क्रेडिट देते हैं। सो इट इज़ सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑन कैश बेसिस। What are the disadvantages of cash basis? Cash basis of accounting does not give a true and fair view of the financial position of the enterprise, as it ignores outstanding and prepaid expenses, income received in advance and income accrued. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ट्रू पिक्चर नहीं दे सकता आपके फाइनेंशियल पोजीशन का, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो माइनर जजमेंट्स या फिर एस्टिमेट्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर इनकम एक्रूड, कोई इनकम आपको मिलने वाला है, वो आपको 1 मंथ में वो इनकम मिल जाएगा, तो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। जब इनकम मिलेगा तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप फाइनेंशियल कंडीशन को अगर आप अभी देखते हो फाइनेंशियल कंडीशन को, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और 1 महीने बाद देखते हो, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस। दिस अप्रोच डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल of accounting. Revenue of the period is matched with expenses required to earn that revenue and is recorded in the same period. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। मैचिंग प्रिंसिपल को अगर आप देखोगे, मैचिंग प्रिंसिपल हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि उसके हिसाब से जिस पीरियड में कोई भी रेवेन्यू अर्न करने के लिए उसके लिए आपको एक एक्सपेंस करना पड़ेगा। विदाउट एक्सपेंस देयर इज़ नो रेवेन्यू। तो जो भी रेवेन्यू है और उसके लिए जो एक्सपेंस किया गया है वो दोनों एक ही पीरियड में रिकॉर्डेड होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इज मैच्ड विथ एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। बट कैश बेसिस में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सपोज आपने एक्सपेंस कर दिया है, तो एक्सपेंस आपका हो गया तो उसको आप तो रिकॉर्ड कर लोगे, और इनकम भी एक्रू हो गया, बट इनकम क्योंकि एक्री हुआ है एंड इट इज़ नॉट रिसीव्ड, सो यू विल नॉट रिकॉर्ड द इनकम। सो इट इज़ अगेंस्ट द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। Cash basis of accounting does not distinguish between capital and revenue items, and thus there is no consistency in the profits of 2 years. This basis of accounting does not follow Companies Act, and there are chances of profit manipulation. क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर जो इनकम आपका एक्रू होने वाला है वो शो नहीं किया जा सकता, तो कोई भी आउटसाइडर जो है वो नहीं जान सकता कि आपका बिजनेस जो है कितने प्रॉफिट में चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से किसी आउटसाइडर को या फिर जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस के ओनर को भी यहाँ पर डिसीव कर सकता है, यानी कि चीट कर सकता है एज पर हिज ओन नीड्स। या फिर बिजनेस भी गवर्नमेंट को यहाँ पर चीट कर सकता है कि इनकम कम हुआ है या फिर इनकम ज़्यादा हुआ है, ऐसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है फॉर सम रीजंस। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैनिपुलेशन का चांसेस होता है। Let's move to accrual basis of accounting. This is based on the concept of realization and expiration. Realization of revenue and expiration of cost. Follows the principle of revenue recognition and matching. तो यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो नहीं किया जा रहा था। एंड रेवेन्यू रिकग्निशन। Accrual basis of accounting is preferred by accountants as it is more logical. इसके एडवांटेजेस हैं as it is more logical and scientific as compared to cash basis of accounting. तो कैश बेसिस में जो डबल एंट्री के जो सिस्टम का जो बहुत सारे जो लॉजिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वहाँ उसको फॉलो नहीं किया जाता, विच इज़ फॉलोड इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो इट इज़ लॉजिकल and it is scientific as compared to cash basis of accounting. This basis of accounting gives a complete picture of the financial transactions of the business as it makes a record of all transactions relating to a period and takes into account adjustments जो minor adjustments होते हैं, जैसे outstanding expenses, income earned, इन सबको consider किया जाता है in accrual basis of accounting. So there is a complete picture.
इट हैज़ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करता। सो द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट कैन नॉट अडॉप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उन्हें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो एक्चुअली ये डिसएडवांटेज नहीं है, इट्स अ लिटिल चैलेंज। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि लेंदी प्रोसीजर है, हर एक माइनर एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी शो करना है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्विक एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप अपने कैश रिसिप्ट्स को एक साइड रख दो और कैश पेमेंट्स को एक साइड रख दो एंड देयर इज़ क्विक असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। बट यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज हम यहाँ पर जो इनकम रिसीव नहीं हुआ है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं और जो एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। सो देयर कैन नॉट बी क्विक असरटेनमेंट। यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, फर्स्टली जर्नल एंट्रीज भी उसके लिए पास करने पड़ेंगे एंड उसके लिए बहुत प्रोसीजर करना पड़ेगा। एंड इट इज़ टू एलैबोरेट एंड दैट्स व्हाई इट इज़ टू एलैबोरेट। बहुत सारे यहाँ पर डिटेल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज आवर हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बोथ कैश एंड एक्रूअल बेसिस आर पार्शियली फॉलोड एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो बोथ कैश एंड एक्रूअल बेसिस के कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, तो दोनों के जो सो लेट्स मूव टू हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बोथ कैश एंड एक्रूअल बेसिस आर पार्शियली फॉलोड, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस and expenses are recorded on accrual basis. So both cash and accrual basis, इन दोनों के कुछ advantages हैं, disadvantages हैं। तो hybrid basis को इन दोनों के जो good points हैं उनको combine करके बनाया गया है। The net income is ascertained by matching expenses on accrual basis, यानी कि expenses अगर accrue हो रहे हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाएगा विद इनकम ऑन कैश बेसिस, यानी कि इनकम जब रिसीव हुआ है तभी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और दोनों वैल्यू को यहाँ पर मैच किया जाएगा टू फाइंड आउट द नेट इनकम। When all the expenses are taken into account, there is a reduction in taxable income. Hence, it is popular among professionals like lawyers, doctors, chartered accountant, etc. So when all the expenses are taken into account, क्योंकि expenses जो है जब एक्रू हुआ है उसको अकाउंट में लिया जा रहा है तो यहाँ पर जो इनकम जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर एक्सपेंसेस एक्रू हुआ है और आप उसे अकाउंट में नहीं ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो हो रहा है, तो आपका टैक्स भी जो है यहाँ पर ज़्यादा रिड्यूस हो, टैक्स भी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका प्रॉफिट से जो है टैक्स रिडक्शन होगा ज़्यादा। सो क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड बेसिस आपके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं व्हेन दे आर एक्रूड, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है कम होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ फॉलोड बाय लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। Advantages. This method is suitable for small businesses. It is very simple because it requires no adjustments at the close date. What are the disadvantages? Government authorities generally don't accept the hybrid basis of accounting. It fails to appropriately assess income. तो अगर all total हम देखें तो wide acceptability जो है वो accrual basis of accounting की ही है and it also follows the Companies Act. So I hope कि जो मैंने तीनों सिस्टम को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है आपको भी समझ में आया हो। In case of any doubt, please write in the comment section below. तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। So for further videos, please stay tuned to our channel. Please like, share and subscribe. Thank you.